how are you? I wish you all always remain happy. And again today's topic is subject verb agreement. एक वीडियो मैं इस पे पहले भी बना चुकी हूँ, आज नेक्स्ट है। 4 चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की थी, 4 चीज़ें आज फिर डिस्क्राइब कर दूंगी। और इफ़ वी सी in the point of view the competitive exam, this is the most important topic, subject verb agreement। और इसमें होता क्या है कि हम सब्जेक्ट को सिंगुलर अगर मानते हैं तो वर्ब का कौन सा रूप वहाँ पे यूज होगा, और अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं तो विच फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी यूज देयर। तो ये देखते हैं हम। आज हम करते हैं, जो फर्स्ट में करवाऊंगी आज होगी आइदर और, नाइदर नॉर, not only but also। तो ये चीजें आज मैं करवाऊंगी। ये पेयर में होते हैं हमेशा, दोनों पेयर में है, ये जोड़े होते हैं। और इनमें कौन सा हम सब्जेक्ट मानते हैं, दो इनमें हमारे सब्जेक्ट आते हैं, तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है वो मैं आज बताऊंगी आपको। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नाइदर लगा लो, नाइदर द, कैपिटल करेंगे प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स डैश प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर नाइदर है तो यहाँ पे आइदर भी यूज हो सकता है, नाइदर की जगह आइदर, नॉर की जगह और। तो सेम ही तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसी में देखिए कंपैरिजन करोगे तभी सीख पाओगे। नाइदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल डैश प्रेजेंट देयर। तो देखिए इसमें यहाँ पे हमें फिलअप भरना है, और फिलअप भी क्या भरने हैं, या तो वाज या फिर वर। तो वाज आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और वर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। लेकिन दोनों में ही देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, स्टार्टिंग में सिंगुलर है, बाद में प्लूरल है। इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग में प्लूरल है और नेक्स्ट क्या है हमारा सिंगुलर। तो हम क्या माने इसको, सब्जेक्ट जो है, दो सब्जेक्ट हमारे हैं, तो सिंगुलर को माने या प्लूरल को माने, तो ये ही बात सीखनी होती है। और यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को मानोगे आप। तो यहाँ पे नाइदर नॉर, आइदर और, या नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें किसको मानते हैं, जो फिलअप के क्लोज होता है इसको मानेंगे। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, वर, और क्योंकि इसके क्लोज जो है वो सिंगुलर है तो क्या भर देंगे हम, वाज भर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें, या आइदर और का एक और देख लेते हैं। आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स डैश स्टोलन द मनी। तो इसमें फिर वही फिलअप के पास वाला कौन सा है, फ्रेंड्स है ना, तो क्या हो जाएगा, हैव। या तो मोहन ने या उसके जो फ्रेंड्स थे ना उन्होंने पैसे चुराए हैं, धन चुराया है। नॉट ओनली का देख लेते हैं। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो राम तो फिर वही सिंगुलर हो गया ना, प्लूरल करने पड़ेगा यहाँ पे। आल्सो हिज फ्रेंड्स गोइंग टू दिल्ली। नॉट ओनली मोहन ही नहीं बट आल्सो, बल्कि हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स भी दिल्ली जा रहे हैं। तो इसमें मोहन क्या है, सिंगुलर है, और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। तो याद क्या रखना है, जो आइदर और है, नाइदर नॉट है, नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंसेज है, उसमें फिलअप के पास वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को हम मानते हैं। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म यूज कर लीजिए वर्ब की, प्लूरल है तो प्लूरल कर लीजिए। तो ये प्लूरल है ना हमारा, आर कर दो, आर गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दो सब्जेक्ट हमारे पास है, किसको हम यूज करें, क्योंकि दोनों तो वो मुश्किल है कि सेम ही देंगे, सिंगुलर ही देंगे।
कंफ्यूज करना होता है ना उनको, एक प्लूरल जरूर देंगे और एक सिंगुलर जरूर देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कुछ वर्ड्स। वर्ड्स किससे एंड होते हैं? वो एंडिंग विद एस, बट ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। सिंगुलर, ठीक है। होते किससे है वो? एंडिंग किससे होती है उनकी? एस से होती है, लेकिन हम उसको सिंगुलर ही रखते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? न्यूज है हमारा, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, या फिजिक्स है। ऐसे ही कई और शब्द भी होंगे हमारे जो कि एंड किससे होता है। जैसे मैथ्स है हमारा, मैथ्स है, ठीक है। तो एंड किससे हो रहा है? ये एस से हो रहा है। और एस जो एंड में आता है इसका मीनिंग क्या समझ लेते हैं कि भाई ये प्लूरल होगा। क्योंकि जैसे बुक है, बुक को अगर मैं प्लूरल बनाऊंगी तो क्या लगा दूंगी मैं? एस लगा दूंगी। तो एस इसमें लगा हुआ है, तो इनको कभी भी प्लूरल समझने की गलती मत करना। इनको हम हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे दिस न्यूज वेरी गुड, आर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे हम? इज। दिस न्यूज इज वेरी गुड। नेक्स्ट ले सकते हैं हम, मैथ्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। जो पढ़ेंगे उनके लिए डिफिकल्ट होगा, अब मुझे तो नहीं पढ़ना है ना, तो मेरे लिए तो क्या है? मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, जो करना ही नहीं है काम, वो इजी मानो या डिफिकल्ट मानो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जहाँ पे एस से एंड है कोई वर्ड्स, तो आप उनको जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल ही हो, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये भी माइंड में रखना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ठीक है। वो कौन सी होती है भाई? वो होती हैं कोई भी गिनती। नॉर्मन लेविस ने, जो कि ग्रामर पे बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं, नॉर्मन लेविस, और ये काफी, जो ये बोल सकते हो आप कि ये इस टाइप का टॉपिक है कि आप इसको सिंगुलर मान के भी अपने तर्क दे सकते हो और इसको प्लूरल मान के भी आपको अपने तर्क देने का पूरा अधिकार है। दोनों ही साइड जो है वो इक्वल होती है, इसमें करेक्ट होती है। अभी आप सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगी, एग्जाम्पल लिखूंगी, आप समझ भी जाओगे, क्योंकि ये वो सेंटेंसेज है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2 and 2 डैश मेक है यहाँ पे, ठीक है, इतने बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 and 3 डैश इक्वल है यहाँ पे वर्ब, ठीक है ना। इक्वल, इसके इक्वल होते हैं वो 6। तो ये होती हैं कैलकुलेशन, गिनतियां हमारी होती हैं। इसमें किसी बुक में तो आपको मिलेगा मेक्स और किसी में से मेक भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी वही है, इक्वल्स भी मिलेगा और इक्वल भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। तो नॉर्मन लेविस, उन्होंने इस पे अपने विचार क्या व्यक्त किए हैं कि ये दोनों ही करेक्ट है। आप ना तो ये बोल सकते कि ये गलत है, ना ये बोल सकते ये रॉन्ग है, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं इसमें। और आपको याद होगा मैंने पेयर वाले भी सेंटेंस आपको फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें पेयर वाले वीडियो भी बनाई थी, जिसमें था ना बटर एंड ब्रेड एंड बटर इज ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, वो ये था स्लो एंड स्टडी। स्टडी विन आ जाता है यहाँ पे, विन द रेस। बहुत बार आता है ये, बीए ले लो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, मैंने तो बहुत बार देखा हुआ है ये सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, स्लो एंड स्टडी, ये पेयर वाले बना दिए उन्होंने, पेयर बना दिया तो क्या कर दिया, बीन्स लगा दिया यहाँ पे पेयर बना के। तो दोनों ही तरीके से ये सही है। अगर हम इसको पेयर मानते हैं तो ये ठीक है, लेकिन दूसरा नियम मैंने क्या कहा था कि एंड से अगर कोई दो चीजें जुड़ी हुई हैं तो हम उसको प्लूरल मानेंगे, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, तो फिर क्या मेक भी सही है। क्योंकि देखो दो चीजें हैं तो जो प्लूरल फॉर्म होती है हमारी वर्ब की वो यूज की जाती है,
और अगर हम इसको पेयर मानते हैं तो सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे वर्ब की यूज की जाती है। तो फॉर्म एक बार देखो, ये थोड़ा सा टॉपिक है बीच में मुझे ध्यान आ गया तो वो बता देती हूँ। अब ये लिख दिया मैंने बॉय, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? ये क्या है? सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता, वर्ब में उल्टा होता है। जैसे मेक है, मेक, इसको जब हम मेक्स करेंगे ना तब तो ये सिंगुलर बनेगी और एट प्रेजेंट क्या है? ये प्लूरल है। ये बात याद रखना। याद क्या रखना, बस थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना। जो नाउन्स हमारी होती हैं वो एस लगाने से प्लूरल बनती हैं और जो हमारी वर्ब्स होती है वो एस लगाने से क्या बन जाती हैं? सिंगुलर फॉर्म उनकी बन जाती है। क्यों बन जाती है सिंगुलर फॉर्म? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं। और ये प्लूरल क्यों बन जाती हैं? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं। तो उल्टा होता है, ये ध्यान रखना वर्ब जब हम करते हैं। तो ये हो गया अरिथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम वन ऑफ। तो इसको हम हमेशा सिंगुलर मानेंगे चाहे कोई भी हो। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। और एक और सेंटेंस में लिख सकती हूँ वन ऑफ पहले यही समझिए, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है ना, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे कौन से फ्रेंड्स? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से केवल एक। कितना है? सिर्फ एक यहाँ पे आ रहा है आज। तो क्या होगा? इज होगा। इसको नहीं देखेंगे हम, इसको देखेंगे, वन को देखेंगे। इस तरह से होगा। और आ जाता है जैसे कि नन। नन का सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? नन, चलो देख लेते हैं। नन ऑफ दीज रीजन्स डैश वैलिड। वैलिड क्या होता है? वैध। नन ऑफ दीज रीजन्स, हालांकि ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन क्या कहा है? इनमें से कोई भी रीजन जो है वैलिड नहीं है। नन ऑफ दीज रीजन्स इज वैलिड। यहाँ पे नोट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दिया? नन लगा दिया, ठीक है। इसी तरह नाइदर कर सकते हो। नाइदर ऑफ द बॉयज ऑनेस्ट। बॉयज में से कोई भी नहीं इज ऑनेस्ट। हालांकि देखो प्लूरल है ये, लेकिन क्या कर दिया? नाइदर लगा दिया ना, तो ये सिंगुलर हो गया। नाइदर ऑफ द बॉयज, बॉयज में से कोई भी नहीं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं। तो आइदर का कैसे करेंगे हम? आइदर ऑफ द टीचर्स टीच ले लेते हैं। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है ना, ये अभी बताया था। अगर एस या ई एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगी। आइदर ऑफ द टीचर्स अस। तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर है ना, हमारे टीचर्स में से कोई भी टीचर्स अस हमें पढ़ा सकता है। तो ये आज का हमारा हो गया आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो है। तो जो हमारे फिलअप के पास है हमारा सब्जेक्ट, उसको हम मानेंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, और प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म। एंड द नेक्स्ट वन, इफ द वर्ड इज एंडिंग विद एस बट not surely we can say that this is the plural word. It may be singular, for example politics, news, politics जैसे politics is a very dirty game, या फिर इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा होता है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। जब हम गिनतियाँ होती हैं जैसे 2 and 2 मेक्स 4 या 3 and 3 + 3 = 6। तो यहाँ पे हम सिंगुलर भी मानेंगे उसको तो भी ठीक है, प्लूरल मानेंगे तो भी ठीक है। और अगर आपको कोई ये बोले कि दोनों कैसे ठीक हो सकती हैं, तो आप उनको नॉर्मन लेविस की जो बुक है वो आप रीड करने के लिए कह सकते हो। गूगल पे मिल जाएगी, वो आपको कहीं पे भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। नॉर्मन लेविस की बुक है ग्रामर की, बहुत सारी किताबें उन्होंने ग्रामर पे लिखी हुई हैं। तो स्पेशली यहाँ पे जो मेंशन है या
ज़्यादा अपने बात को फेवर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो उनको पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो मान ही लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा जो अड़ेंगे अपनी बात पे तो वो कभी नहीं मानने वाले हैं। तो आप अपने माइंड में सेट रखना, किसी के साथ कुछ भी मतलब कि आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बोथ आर करेक्ट, माइंड में रखना ये बोथ आर करेक्ट। और नेक्स्ट हमारा हो गया वन ऑफ, नन, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। इसमें हम हमेशा क्या रखते हैं हमारे सब्जेक्ट को, सिंगुलर। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।